अब आप सीधे कह रहे हैं कि धर्मांतरण बीते दिनों में हुआ है, कवासी लखमा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए। इस सरकार में जिस प्रकार से जब सरकार आई है और जिस प्रकार से धर्मांतरण की गति में तेजी आई है, ये तो नैतिकता के आधार पे कवासी लखमा क्यों मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। साधु को वो चैलेंज कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि कवासी लखमा जी एक बड़े कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब से रायपुर पहुंचे, यानी कि 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक का उनका कथावाचन का कार्यक्रम रायपुर में होना है, और वो जब से रायपुर पहुंचे हैं तब से लेकर के अब तक एक के बाद एक लगातार छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी में वो घिरते जा रहे हैं, जिसका जवाब उन्होंने कल नेशनल मीडिया, जितनी भी मीडिया है उनको अपने ऊपर जितने भी सवाल उठ रहे थे उनका जवाब भी बखूबी दिया है। और एक बात और निकल करके सामने आई है कि जो सूबे के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, उनके द्वारा भी जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री है उनको चुनौती दी गई है कि बीते दिनों में अगर कल या परसों में कोई भी धर्मांतरण अगर बस्तर में हुआ होगा तो वो यहाँ पर आकर देख ले, अगर ऐसी बात सामने आएगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक है वो अपनी पंडिताई छोड़ देंगे। ऐसा बड़ा आरोप वो धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक के ऊपर लगाए हैं। और इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय के सामने खड़ा हुआ हूं और युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है अविनाश, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें मंत्री कवासी लखमा से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। जी, आपका स्वागत है यार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जो कल का वाकया हुआ है आपने सुना है, किस तरीके से लेते हैं आप उसको? क्योंकि सनातन धर्म के जो प्रचारक है उनको लेकर के मंत्री कवासी लखमा के द्वारा बयान जारी किया गया है कि बीते दिनों में बस्तर में धर्मांतरण जैसा कोई मामला अगर हुआ होगा तो वो अपनी राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा खुला चैलेंज उन्होंने किया है। देखिए, सबसे पहली बात अजय जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कवासी लखमा जी ने जो कहा कि वो अपनी मंत्री का पद छोड़ देंगे, इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि आरक्षण के मामले में अगर उनकी सरकार जल्दी फैसला नहीं लेती है और जल्द से जल्द आदिवासी समाज को न्याय नहीं मिलता है, वो पद से इस्तीफा दे देंगे। आज तक वो अपने सीट पे जमे हुए हैं, फिर से वो कह रहे हैं कि एक साधु को वो चैलेंज कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कवासी लखमा जी एक बड़े कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। वो साधु हैं, एक धर्म के रक्षक है, एक धर्म के वो साधक हैं, उन्हें आप चैलेंज कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि राजनीति कितनी स्तरहीन हो चुकी है कि एक साधु को इतने बड़े नेता चैलेंज कर रहे हैं। कवासी लखमा जी ये बोल रहे हैं कि कल या परसों में अगर आरक्षण हुआ हो या धर्मांतरण हुआ होगा तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब ये बात मान रहे हैं कि कल परसों के अलावा इसके जो पूर्व में बीते हुए दिन है, इसके पहले धर्मांतरण हुआ है। कल परसों में ये नहीं हुआ कि अभी बहुत दबाव है, हिंदू संगठन, आदिवासी समाज जिस प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ जो एकजुट हो चुका है और ग्राम पंचायत से लेकर निचले बस्तियों तक इसका विरोध किया जा रहा है। कल परसों में भले धर्मांतरण नहीं हुआ होगा, इसके पहले धर्मांतरण हुआ है और इसकी वजह से आदिवासी समाज आज आगे आकर आंदोलन करने को बाध्य हुआ। इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा साधु को, संत को चैलेंज करना, चुनौती देना, ये मतलब राजनीति की सारी स्तरहीन की सीमाओं को पार कर चुका है। ये बहुत ही अशोभनीय है। अगर उनके अंदर थोड़ी भी हिंदुत्व है, सत्ता की लालसा, सत्ता की चौक चांद से अगर थोड़ा सा दूर अगर अपने आप को देखेंगे, थोड़ा अगर देखेंगे तो धर्म की रक्षा करना हम सारे हिंदू धर्म के लोगों का कर्तव्य है। आम जनता के बीच में ऐसी चर्चा भी है क्योंकि लखमा जी के द्वारा इस तरीके का बयान आना सिर्फ उनको ही खुला चैलेंज नहीं है, ये आम जनता जो यहाँ के हिंदू वर्ग है खासकर उनको भी खुला चैलेंज है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक संत को नहीं, ये हर हिंदू समाज के प्रत्येक नागरिक को ये चैलेंज दिया गया है कि धर्मांतरण अगर आज कल परसों में हुआ होगा। मैं कवासी लखमा जी से कहता हूं कि ठीक है, कल परसों में अगर उनको इतनी जानकारी है कि कल परसों में नहीं हुआ है, आगे हुआ होगा, जो भी वो उनकी जानकारी होगी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में अगर फिर से धर्मांतरण अगर होता है तो कवासी लखमा जी क्या इस्तीफा देंगे? ये मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि अगर कल परसों में उसके बाद भी अगर धर्मांतरण की कोई भी स्थिति नजर आती है तो कवासी लखमा जी को मैं चैलेंज करता हूं कि वो क्या इस्तीफा देंगे। मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि धर्मांतरण बीते दिनों में हुआ है, कवासी लखमा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए। इस सरकार में जिस प्रकार से जब सरकार आई है
और जिस प्रकार से धर्मांतरण की गति में तेजी आई है, ये तो नैतिकता के आधार पर कवासी लखमा क्यों मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है इस विषय पर, क्यों नहीं आ रहे हैं वो नारायणपुर, क्यों नहीं आ रहे हैं वो बस्तर की जनता से मिलने, क्यों नहीं मिलते आदिवासी समाज के लोगों से। अगर आदिवासी समाज अगर सड़क की लड़ाई लड़ रहा है तो आकर उन्हें समझाएं और ये बताएं आदिवासी समाज को धर्मांतरण जैसी कोई स्थिति नहीं है। आज मुख्यमंत्री हो या कवासी लखमा बताने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार से अनगढ़ बयान देकर इस मामले से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश श्रीवास्तव जी आपका। तो ये तो थे अविनाश श्रीवास्तव, भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने जो लखमा, कवासी लखमा जो कैबिनेट मंत्री है, उनके द्वारा जो बयान जारी किया गया था उसके आते हुए सीधे तौर पर जो कैबिनेट मंत्री है कवासी लखमा, उनसे सीधा सवाल किया है कि बीते दिनों में नहीं हुआ है तो क्या पिछले कुछ दिनों में की घटना हो रही थी वो क्या था। तो ये बहुत बड़ा सवाल वो मंत्री कवासी लखमा के सामने रखे हैं, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी बीते दिनों हुई है और धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के कथावाचक है उनको लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, ये अब कहां जाकर के रुकती है ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे साथ कैमरे के पीछे है नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा, ARC न्यूज, जगदलपुर।